मासिक धर्म यानी कि पीरियड्स कोई अपराध नहीं है, बल्कि एक सामान्य प्रक्रिया है। भारत में अब भी माहवारी और महिलाओं की सेहत से जुड़े विषयों पर खुलकर बात नहीं की जाती है और कई महिलाओं को माहवारी के दिनों में होने वाले भेदभाव का सामना करना पड़ता है। समाज की इन वर्जनाओं को तोड़ने और खासकर ग्रामीण और कामकाजी महिलाओं को इसके प्रति जागरूक करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। आप सुन रहे हैं रेडियो कुमाऊं वाणी 90.4 मेगाहर्ट्ज में और मैं हूं आपकी रेडियो साथी हेमा। मैं आज इस विषय पर इसलिए बात कर रही हूं क्योंकि आज है मासिक धर्म स्वच्छता दिवस। 28 मई को पूरी दुनिया में यह दिन मनाया जाता है और साल 2014 में जर्मनी के वॉस यूनाइटेड नाम की एक एनजीओ ने इस दिन को मनाने की शुरुआत की थी और इसका मुख्य उद्देश्य है लड़कियों और महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान स्वच्छता रखने के लिए जागरूक करना। 28 मई की तारीख इसलिए भी चुनी गई क्योंकि आम तौर पर महिलाओं का जो मासिक धर्म है वो 28 दिनों के भीतर आता है और साथ ही पूरे वर्ष का ये 5वां महीना भी होता है। अगर हम बात करें एक आंकड़े के अनुसार आज भी 50% से ज्यादा किशोरियां मासिक धर्म के कारण स्कूल नहीं जा पाती हैं और महिलाओं को आज भी इस मुद्दे पे बात करने में झिझक होती है, जबकि आधी से ज्यादा महिलाएं मासिक धर्म को अपराध भी मानती हैं और मासिक धर्म में साफ सफाई नहीं होने के कारण कई महिलाओं की जान भी चली जाती है। मासिक धर्म के दौरान स्वच्छता नहीं रखने पर बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन होने की संभावना बनी रहती है। माहवारी 9 से 13 वर्ष की लड़कियों के शरीर में होने वाली एक सामान्य हार्मोनल प्रक्रिया है। इसके फलस्वरूप शरीर में महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं। यह प्राकृतिक प्रक्रिया सभी लड़कियों में किशोरावस्था के अंतिम चरण से शुरू होकर रजस्वला उनके संपूर्ण प्रजनन काल रजोनिवृत्ति पूर्ण होने तक जारी रहती है। आज भी बहुत सी किशोरियां मासिक धर्म के कारण स्कूल नहीं जाती। महिलाओं को आज भी इस मुद्दे पर बात करने में झिझक होती है। आधे से ज्यादा लोगों को लगता है कि मासिक धर्म अपराध है। NAFSS 2015-16 की रिपोर्ट के अनुसार देश में 58% महिलाएं ही माहवारी प्रबंधन के लिए स्वच्छ साधन का उपयोग करती हैं। प्रदेश में यह आंकड़ा 47% है। महिलाओं की कुल जनसंख्या 75% आज भी गांव में है, जिसमें से 48% व प्रदेश में 40% महिलाएं ही माहवारी प्रबंधन के लिए स्वच्छ साधन का उपयोग करती हैं। 44% महिलाएं यह कहती हैं कि वे अपनी माहवारी प्रबंधन की सामग्री को धोकर पुनः उपयोग करती हैं। माहवारी के दिनों का सबसे बड़ा मुद्दा साफ सफाई को बनाए रखना है क्योंकि सबसे ज्यादा बीमारी इसी से फैलती है और साथ ही अगर हमने उस दौरान कोई कपड़ा या फिर सैनिटरी नैपकिन का उपयोग किया है तो कई बार इन कपड़ों को और इन सैनिटरी नैपकिन को इधर उधर फेंक देने से भी गंदगी फैलती है और जिससे पर्यावरण दूषित होता है। सजग और आत्मविश्वास से भरे सामाजिक माहौल में माहवारी प्रबंधन को मजबूत किया जाना चाहिए। माहवारी एक जैविक प्रक्रिया है जो लड़की की गरिमा, सम्मान, सशक्तिकरण और मानव अधिकार से जुड़ी है। अगर माहवारी की बात करते हैं तो माहवारी एक शरीर की प्रक्रिया है, एक स्वस्थ महिला की पहचान है और एक यहाँ तक कि एक स्वस्थ बच्चे को पैदा कर सकने लायक है। मैं अपने अनुभव भी यहाँ पे शेयर करना चाहूँगी। बहुत पहले हम एक बेड़चूला गांव में गए तो वहाँ पे घर के पास थोड़ी सी दूर में एक छोटी सी झोपड़ी थी
तो बहुत 20 साल पहले की बात है। झोपड़ी थी तो मैंने सोचा कि आजकल ये ऐसी सुविधा तो है नहीं जो शौचालय है, तो वहाँ पे शौचालय हो सकता है, शौचालय की व्यवस्था की होगी। मैं सीधे उधर चली गई और जैसे घुसने लगी तो एक महिला ने मेरे से आवाज़ लगाई। उन्होंने कहा कि आप इसमें मत जाओ। तो फिर मैं लौट के आई। मैंने पूछा कि क्यों? तो उन्होंने कहा कि ये हमारी जो महिलाएं माहवारी हो जाती हैं तो वहाँ पे रहती हैं, और वह जो झोपड़ी थी वो बैठने लायक ही थी। उसकी ऊंचाई इतनी बड़ी थी कि वो खड़ी हो अंदर खड़ी ना हो सके, बैठ ही सके। तो इस तरीके से थी। फिर मैंने उनसे बोला कि क्यों वहाँ पे क्यों रखते हैं आप लोग? तो उन्होंने कहा कि नहीं, गोठ में जो गाय बच्चियाँ होती हैं उनको भी यह छूत लग जाती है और गाय बच्चियाँ भी वो हो जाती हैं। तो इसमें इस तरीके से उन्होंने बोला। तो फिर मैंने कहा कि वहाँ पे जंगल था और हर घर के बगल में था वो, वहाँ पे जंगल नज़दीक था। मैंने कहा कि यहाँ पे बाघ की डर नहीं लगती? तो उन्होंने बोला कि इस दौरान महिलाओं को बाघ नहीं कुछ नहीं करता है। तो यह उनका बोलना था। तो मैं अपने अनुभव भी बोल रही हूँ कि बहुत पहले जब हमें इस प्रक्रिया जो हमारी क्या कहना चाहिए कि जो रीति रिवाज जो हमारी चली आ रही थी, हम उसी को दोहराते थे। जब हम माहवारी के दौरान मैं भी अपने अनुभव बांट रही हूँ। माहवारी के दौरान हम भी घर के पास नहीं नहाते थे, नदी में जाते थे और 4 दिन तक किसी को छूते नहीं थे और अपनी मर्जी से खाना नहीं खाते थे। जब घर वाले घर में रहते थे तभी खाना मिलता था। ये सारी चीज़ें काफ़ी भेदभाव होती थी और गाय के गोठ में रहना, ये सारी चीज़ें महिलाओं के साथ होते थे और ये मेरे खुद के अनुभव भी हैं। तो आज जो वर्तमान की स्थिति है, आज लोग काफ़ी माहवारी के बारे में काफ़ी समझ बन चुकी है और बहुत सारी महिलाएं तो इस दौरान बताती भी नहीं हैं और कुछ बताती हैं तो गोठ में नहीं रहती हैं, वो अंदर रहती हैं और केवल एक फॉर्मेलिटियाँ करती हैं। अगर उनको फिर वही सवाल किया जाता है कि इतना भयंकर माना जाता है तो इस दौरान भी आप बताते नहीं हो या बताते हो तो अंदर रहते हो, तो वो कहते हैं कि नहीं, इतना बड़ा कुछ नहीं है और माहवारी तो एक प्रक्रिया है। इस तरीके से धीरे धीरे आज समझ बनने लग गई है। पहले के बजाय काफ़ी बदलाव हो चुका है, गांव में भी बदलाव हो चुका है और जो इतना था, जो इतनी रूढ़िवादी विचार थे लोगों के, वो भी बदल चुके हैं। महिलाओं और किशोरियों को माहवारी के दौरान कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। महिलाओं और किशोरियों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े, इसलिए भी हर वर्ष इस दिन को मनाया जाता है, क्योंकि समाज में फैली मासिक धर्म संबंधी गलत अवधारणाओं को दूर करना, महिलाओं और किशोरियों को माहवारी प्रबंधन संबंधी सही जानकारी देना है। अगर हम बात करें उत्तराखंड राज्य की, उत्तराखंड के गांवों में जब भी कोई नई दुल्हन जब ससुराल में आती है तो उसकी पहली माहवारी, जिसे अगर हम बात करें यहाँ की लोक भाषा में धिंगाण होना, छूत होना या फिर अलग होना या दिन होना, इन नामों से जाना जाता है और हर जगह एक अलग माहौल तैयार किया जाता है। माहवारी के पहले दिन से ही उसे पता चल जाता है कि अब जब भी उसे माहवारी आती रहेगी उसको माहवारी के नियमों का पालन करना पड़ेगा और खुद को उसमें रचना और बसाना होगा। अपने दर्द और स्त्री सम्मान को भूलकर उसे अपनी सदियों से चली आ रही परंपराएं जीवित रखनी होगी और शायद इन्हीं परंपराओं के कारण उस स्त्री को कभी अपनी दर्द और सम्मान का एहसास भी नहीं हुआ हो या उसको उस समय इन नियमों के विरुद्ध जाने की हिम्मत नहीं हो। इन नियमों के तहत महिला को जब भी माहवारी के लगभग 4 से 5 दिन तक अपना लोटा, गिलास, थाली और एक कटोरी, ओढ़ना और बिछोना सब अलग रखना होता है और माहवारी के दौरान इस्तेमाल किए गए कपड़े को धोने के बाद वह उसी गोट के पीछे किसी कपड़े के नीचे इस्तेमाल किए हुए कपड़ों को छुपा
सुखाती है ताकि किसी की नजर न पड़े, फिर चाहे वहां सूरज की रोशनी पहुंचे या ना पहुंचे। आज भी हमारे गांव में इन परंपराओं को माना जाता है। हमारा माहवारी जिसके हम पहली माहवारी हुचे और उनमें के गोट में के रनियर भै गोट है आप एक कमो या पिछोड़ मिलनियर भै और बोरिया उनमें के सिनियर भै चाह दूध के चीज चाह लेनी पिनियर भै और जिसके रबियान नाम धुन करूला कभी कभी तो गर्म पानी ले जाड़ों में तो गर्म पानी ले मिल जिनियर भो और क्या कहने जाड़ गर्मी में क्या तो गजरा जन पड़ो नाम हिन ले रोज ले नानियर भाई जी त्योहार दिन नूल त्योहार दिन नाबियर फिर क्या कहने गौथ लिनियर भाई फिर उ दिन ला हम गोठे रन भो फिर चौथा दिन फिर आ रोड ले नखन भो रबियान रोड खाबिए नान भो क्या कहने पहले नूल तब जा हमको रोटो चाह मिलनियर भो और फिर उ दिन रूल हम भीतर 5 दिन होला वो रबियान अनर पटे ना धुए चूल चौक कपड़ा हापड़ो धुए पे जनियर भैन यत्खे उतखे जिसके आपको खान दिन ओनर एक दिन पछिल बाल गाँव छानियो उनको यार क्या कहने तो छूता ने कहलो ना तो छूता ने कहलो ना वो हाथे गिला रोल विल गोंद खेतन भपिर जैसे आप नंतियन से नन्ना नंतियन ला हुनी रे भा नंतियन आला गोड़ रला उ रबियान नवाद होए बेर भीतर भेजन भा अब उ गोंत बात उ रबियान बे ब्यात ला ड्यूटी भे जिसके देह हो जाला नंतियन माइला जिन भा मम्मी 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 कने जिनियर बा क्या कने बा उ गोंत वा पछिल बे रोले अगर गोंत वा मिस होगा साथ उ बा भंडा फोड़ हो जनी बा को तो छूत कर बियर आ रहा तो छूत कर बियर आ रहा बड़ी आफत यार महामारी ले। आज मासिक धर्म की शिक्षा तथा जानकारी केवल महिलाओं के लिए जरूरी नहीं बल्कि ये मुद्दा समाज का है और वर्तमान में समाज के नजरिए में बहुत बदलाव आया है। स्त्री और पुरुष दोनों ही अपनी पुरानी सोच और मिथकों से बाहर निकल रहे हैं। मासिक धर्म विषय पर महिला अपने स्वास्थ्य के लिए जागरूक हो रही है और एक नई सोच के साथ आगे बढ़ रही हैं। मुझे लगता है कि पहली बार जब भी किसी किशोरी को मासिक धर्म की शुरुआत हो तो किशोरी के लिए ये दिन एक उत्सव या त्योहार की तरह मनाया जाना चाहिए ताकि उसे ये एहसास हो सके कि अब वो परिपक्व हो गई है और ये दिन एक पवित्र एहसास की तरह लिया जाना चाहिए। तो दोस्तों एक बार फिर से विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस की सभी किशोरी और महिलाओं को शुभकामनाएं। जी हाँ, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। अपनी रेडियो साथी हेमा को दीजिए इजाजत। तब तक के लिए नमस्कार।